Hello, traders, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglani. So, my dear traders, finally I'm back with the important video, with a very important video on gap trading. See, इस वीडियो में as per the commitment, as per your demand, मैं आपको पूरा का पूरा गैप ट्रेडिंग का एक वेबिनार, एक मास्टर क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट? सो दिस इज नॉट जस्ट अ 10-12 मिनट का वीडियो, 10-12 मिनट्स का वीडियो नहीं होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी लेंदी. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू गैप ट्रेडिंग. बिकॉज आपने देखा है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके लिए गैप के साथ ट्रेडिंग करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है. गैप अप, गैप डाउन, ऐसे मार्केट्स में हमें बहुत सारे दिन मिलते हैं जब मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ओपन हो जाता है, गैप डाउन. सो ऐसी सिचुएशन में हम इंट्राडे ट्रेडर उसको कैसे डील करें और कैसे उन गैप्स के साथ जो है हम ट्रेडिंग करें. सबसे पहली, सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या? अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए. आप लाइक करके अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं. बिकॉज आई वॉन्ट योर कंप्लीट डेडिकेशन. इस सेशन को ये मत समझना कि ये फ्री है. दिस सेशन विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ वैल्यू विच आई बिलीव इज नॉट देयर ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म. सो डेडिकेटली विद कंसंट्रेशन के साथ एक नोट पैड, एक डायरी, एक पेन चाहिए होगा आपको इस सेशन को पूरा देखने के लिए, सो दैट आप नोट्स बना पाए. बिकॉज मैं यहाँ पे चार्ट्स प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और रीसेंट एग्जाम्पल्स होंगे सारे. समझिए आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और नोट्स बनाने हैं, सो दैट आप इससे पूरा का पूरा ज्ञान ले पाएं एंड प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर पाएं जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे, राइट? स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस. आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड इन रिटर्न व्हाट आई वांट कि आप इसके नोट्स बनाते रहें, राइट? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. मिलते हैं आपसे इंट्रो वीडियो के बाद. सो माय डियर ट्रेडर्स, वी आर बैक आफ्टर द इंट्रो वीडियो. अब जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में मैं आपको गैप ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूं. पहले हम समझते हैं कि गैप होते क्या है और किस तरह के गैप होते हैं, ठीक है? देखो, गैप ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ चार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स, इसे समझना बहुत ज़रूरी है. आप गैप ट्रेडिंग या गैप्स की आइडेंटिफिकेशन लाइन चार्ट पे नहीं कर सकते. आप गैप ट्रेडिंग, गैप की आइडेंटिफिकेशन हाइनेकेन एशी चार्ट पे नहीं कर सकते. आपको इसके लिए प्राइमरीली सबसे पहला, सबसे फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न. यानी कि जहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल. if we'll talk about what are those green candle and red candle, so bear with me. देखिए, मैं यहाँ पे दो कैंडल फॉर्म करता हूँ. ये कुछ ऐसे हमारे पास कैंडल फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, एंड टिपिकली हम इन कैंडल्स को कलर कर लेते हैं एंड रेड, राइट, एंड अनदर वन इज ग्रीन. हमारे पास टिपिकली दो टाइप के कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, दो टाइप की कैंडल होती हैं, रेड एंड ग्रीन. अब ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो भी कैंडल हमें रेड कलर में क्लोज मिलती है, वो कैंडल होती है हमारी बेरिश, या हम बोले उसे सेलिंग कैंडल. व्हाई द कैंडल इज क्लोजिंग रेड? कैंडल रेड में क्लोज होता क्यों है? ये हम क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहे हैं. कैंडल रेड में क्लोज होता क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसे प्राइस पे ओपन होता है जो कि इसके हाई के पास होता है, बट क्लोज कहां होता है? अपने लो के पास. ये हो गया बॉटम लो पॉइंट, ये क्लोजिंग, ये ओपन इसका, एंड ये हाई, ठीक है? ऐसा कैंडल जिसका क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन द ओपनिंग प्राइस. कोई भी ऐसा कैंडल
जो कि अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाके क्लोज होता है वो रेड कैंडल होता है, राइट। और कोई भी ऐसा कैंडल जो अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाके क्लोज होता है वो एक ग्रीन कैंडल होता है, वो एक बायर कैंडल होता है, राइट। सो हम ये कैंडल आइडेंटिफिकेशन क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया गैप ट्रेडिंग के लिए इन कैंडल स्टिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप सोचें कि विदाउट कैंडल स्टिक की नॉलेज या विदाउट कैंडल पैटर्न्स की नॉलेज के बिना आपको गैप ट्रेडिंग इजीली समझ आ जाएगा, सो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो कंप्लीटली इस कैंडलस्टिक चार्ट्स, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम गैप्स की एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। सो ना कंटिन्यूइंग दिस, लाइन चार्ट हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, अब कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही रहेंगे। अब अगर बात करूं मैं ऑन कैंडलस्टिक चार्ट्स कि हम यहाँ पे गैप की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाते हैं, सो सिंपली आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं मार्केट में, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड जो हम इंट्राडे के लिए यूज करते हैं वो है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज ऑल्सो, जो कि हमने अभी यहाँ पे बोले डेली एंड आर्ली, ये भी हम एक रिलेवेंट वे में यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, यस, ठीक है। सो अब सबसे पहली चीज, अगर मुझे गैप को आइडेंटिफाई करना हो, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द गैप, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये मार्केट के अंदर गैप अप है या गैप डाउन है। सी गैप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर हम गैप्स को आइडेंटिफाई करें, गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए वी टिपिकली हैव 4 टाइप्स ऑफ गैप्स। आपने गैप अप पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने गैप डाउन सुना होगा या पढ़ा होगा, बट गैप अप एंड गैप डाउन ये भी आगे सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। वो सब कैटेगरी क्या होती है, एक होता है पार्शियल गैप अप, एक होता है फुल गैप अप, ऐसे ही होता है एक पार्शियल गैप डाउन और एक होता है फुल गैप डाउन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज पार्शियल एंड फुल गैप, सो उस डिफरेंट को समझने के लिए प्रैक्टिकली भी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर इसके आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा एंड इन सब के एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल्स भी आपको लाइव दिखाऊंगा सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग मिले, क्योंकि पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि हम पार्शियल गैप अप कर रहे हैं मार्केट के अंदर या पार्शियल गैप डाउन कर रहे हैं, फुल गैप अप कर रहे हैं या फुल गैप डाउन कर रहे हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे ये दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ पा रहे हैं, पार्शियल एंड फुल, सो आपको क्या लगता है कि कौन सा वे ऑफ या कौन सा टाइप ऑफ गैप जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा? नीचे कमेंट करके बताना, आई विल आंसर हियर, बट लेट मी सी कि आप लोग कितना प्रोएक्टिवली यहाँ पे देख रहे हैं सेशन को, राइट। सो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से मार्केट के अंदर गैप अप होता है पार्शियल या गैप अप होता है फुल, राइट। सो दोनों में से स्ट्रांग कौन सा होता है वो आपको एक एग्जाम्पल की तौर से समझाता हूं सो दैट आपको अंडरस्टैंड अच्छे से। सी पार्शियल और फुल के अंदर डिफरेंस क्या है। अब आप मान लीजिए दिस इज निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। निफ्टी का एक डेली कैंडल है। आज निफ्टी ने क्या किया, आज निफ्टी ने अपना डेली कैंडल ऐसा क्लोज किया विच इज ग्रीन। हम मान लेते हैं ये हो गया है क्लोजिंग, क्योंकि हमें गैप तो नेक्स्ट डे मिलेगा जब मार्केट ओपन करेगा। सो दिस इज हाउ द कैंडल ऑफ निफ्टी क्लोज्ड। ये पूरा का पूरा कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। सो हमें यहां पे क्या मिला, दिस इज हाई पॉइंट, दिस इज लो पॉइंट ऑफ द कैंडल। ये क्या है, ओपन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ओपनिंग प्राइस से ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो रहा है सो वो ग्रीन होगा, तो क्लोजिंग प्राइस हमें ऊपर मिलेगा ओपन प्राइस से, राइट। सो वेरी नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट डे, यानी कि मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:15 से पहले जो हमारा प्री मार्केट सेशन रहता है उसे चार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। चार्ट्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस टाइम से स्टार्ट करते हैं, 9:15 AM। सो 9:15 जैसा ही निफ्टी ओपन होता है, ठीक है। अब देखो कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है ना, कैंडल का ओपनिंग प्राइस वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इट विल नॉट चेंज एवर। कैसे, मान लीजिए दैट कमिंग मंडे या कमिंग ट्रेडिंग सेशन जो भी आप ये वीडियो हो सकता है
किसी भी दिन देख रहे हो, सो मैं मान लेता हूँ कि नेक्स्ट डे जो मेरा मार्केट ओपन होने वाला है, हमारा मार्केट ओपन होने वाला है, सो 9:15 AM जो मार्केट ओपन होगा, सो ओपनिंग प्राइस तो एक ही रहेगा। क्या वो पूरे दिन में मार्केट क्या करेगा, पूरा दिन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट क्या वो ओपनिंग प्राइस कभी चेंज हो सकता है? नहीं। जहां एक बार ओपन हो गया, वो ओपनिंग प्राइस हमारे पूरे दिन के लिए वही रहेगा। सो एक गैप की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस ओपनिंग प्राइस का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो है हाई प्राइस ऑफ द निफ्टी, यहां पे हम मान लेते हैं इसे 17,530। ठीक है, ये क्या है? ये हाई प्राइस है प्रीवियस डे, यानी कि जब ये क्लोज हो गया। क्लोजिंग प्राइस था इसका 17,490। ओपन हुआ था लगभग लगभग ये 17,320। लो था इसका 17,260। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, आपको समझाने के लिए कि गैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक पार्शियल गैप है या एक फुल गैप है। सो जब हम पार्शियल गैप फॉर्म करते हैं, विच इज यहां पे हम गैप अप का केस ले। सो पार्शियल गैप अप कब फॉर्म होता है? जब हमारा जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे, राइट, वो इस हाई के नीचे हो। यानी कि हाई प्राइस क्या है? 17,530 इज द हाई प्राइस, राइट। अब इस हाई प्राइस के नीचे एंड इसके साथ एक और कंडीशन है, हमारे प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर, विच इज 17,490। ध्यान से सुनना, इसको लिख लेना। प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर एंड प्रीवियस डे हाई के नीचे अगर हम ओपन करते हैं, यानी कि यहां पे क्या विंडो है? ये वाला 17,490 से 17,530 के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन करेगा, सो उसे बोलेंगे एक पार्शियल गैप अप। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है? नहीं तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देख लो, अच्छे से समझ लो और लिख लो, राइट। एंड यही अगर मैं आपसे बात करूं फुल गैप की, तो फुल गैप्स कैसे होंगे? व्हेन द मार्केट विल ओपन above previous day closing and above previous day high। यानी कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग थी 490 पे, ये प्रीवियस डे हाई था 17,530। मार्केट इन दोनों के ऊपर ओपन हो रहा है, राइट। एक में था हाई से नीचे क्लोजिंग से ऊपर पार्शियल गैप, गैप अप, एंड एक है कि क्लोजिंग से भी ऊपर एंड हाई से भी ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड फुल गैप अप। अब आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने भी पूछा था कि पार्शियल गैप या फुल गैप में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो द आंसर इज फुल गैप। सो एवरी टाइम जब हमें फुल गैप अप मिलता है या फुल गैप डाउन मिलता है, सो वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द पार्शियल वंस। ट्रेडिंग दोनों में कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप तरीके से काम कर सकते हो, सो ये आपको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। मजा आ रहा होगा आपको, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हमने, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि फुल गैप अप जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन कर रहा है, सो दैट मीन्स मार्केट इज ट्रेमेंडसली बुलिश, ठीक है। तभी वो अपने प्रीवियस डे हाई प्राइस के भी ऊपर ओपन कर रहा है, राइट। सो अब ये तो आपने समझ लिया गैप अप का केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैप डाउन का केस। अब गैप डाउन का केस कैसे होगा? व्हेन यूजुअली वी विल हैव अ कैंडल व्हिच इज रेड। ऐसा एक रेड कैंडल मिला हमें निफ्टी में अगेन, ठीक है। और वो रेड कैंडल में क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी हैव अ हाई प्राइस, वी हैव अ लो प्राइस, ओपनिंग होती है ऊपर एंड क्लोजिंग होती है नीचे जाके। प्राइसेस सेम लेते हैं बट चेंज आ जाएगा ओपन एंड क्लोज में। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 490, यहाँ पे हम ले लेते हैं 320 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 260। अब जब हम गैप डाउन की बात कर रहे हैं, सो गैप डाउन का केस कैसा होता है? अगेन टू टाइप्स, पार्शियल एंड फुल। इधर पार्शियल गैप डाउन होगा या फिर कंप्लीट फुल गैप डाउन होगा।
अब पार्शियल गैप डाउन होगा तो क्या कंडीशन होगी? सिंपल, व्हेन द मार्केट विल ओपन बिलो, नीचे ओपन होना चाहिए किसके? प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ओपन हो, बट यहां पे एंड प्रीवियस डे लो से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये जो लो पॉइंट है इससे ऊपर ओपन होना चाहिए एंड जो क्लोजिंग पॉइंट है उससे नीचे। सो हमारा लो से क्लोजिंग का बैंड क्या है यहाँ पे? 17,260 से 17,320 के बीच में मार्केट कहीं भी ओपनिंग देता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक पार्शियल गैप डाउन। और यही अगर हम बात करें फुल गैप डाउन की तो उसका मतलब क्या होता है? दैट द मार्केट शुड ओपन प्रीवियस डे क्लोज के भी नीचे एंड प्रीवियस डे लो के भी नीचे, यानी कि इस पूरे बैंड से नीचे, विच इज 17,260 से नीचे कहीं भी ओपन हो, लाइक 17,250 पे ओपन हो रहा है, 240 पे हो रहा है या 255 पे ओपन हो रहा है, सो ऑल दोज लेवल्स आर बिलो दिस लो प्राइस। सो ये हमारे लिए क्या कंसिडर किया जाएगा? फुल गैप डाउन। अब दोनों में से स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है ये आप लोगों को पता हो गया, दैट पार्शियल गैप डाउन ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है या फुल गैप डाउन? ऑब्वियसली फुल गैप डाउन। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हो रहा है, दैट मीन्स ऐसा मार्केट ज़्यादा बियरिश है, ठीक है, मोर बियरिश। सो ये तो होगा गैप का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अब इसको देखने के लिए देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस तो हम मार्केट में 915 पे बना लेते हैं, उसके बाद से मार्केट चलना स्टार्ट होता है। अब ऐसा तो कहीं किसी भी किताब में नहीं लिखा भाई, या गूगल पे या किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा कि मार्केट गैप डाउन होगा चाहे वो फुल गैप डाउन हो तो वो नीचे ही जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। या मार्केट गैप अप होगा चाहे वो फुल गैप अप हो तो वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। यही चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। ऐसा रोलर कोस्टर राइड हमें मिलता है ना मार्केट में बहुत बार, कि हम क्या करते हैं, गैप अप तो होता है मार्केट, लेकिन देखते हैं कि गैप अप होते ही अगले 5 से 10 मिनट बाद मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा होता है। सो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम गैप को अच्छे से आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। हम गैप के साथ कैंडल्स की रिलेवेंस जो होती है, कैंडल्स के जो पैटर्न्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कंबाइन करते ही नहीं है। बिना उनको कंबाइन किए हम सीधा सीधा एंट्री ले लेते हैं, देखते हैं गैप अप है चलो बाय ऑर्डर, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, गैप डाउन है चलो चलो सेल कर दो सेल कर दो सेल। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। अब बेसिक सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि पार्शियल गैप अप क्या होगा, पार्शियल गैप डाउन क्या होगा, फुल गैप अप क्या होगा, फुल गैप डाउन क्या होगा। अब मैं प्रैक्टिकली जा रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर, एंड दिस टाइम नॉट जस्ट निफ्टी, मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्टॉक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि यार आप सभी लोग भी मेरी तरह इंडेक्स में ट्रेड करते हो, ऐसा नहीं है, बट स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं, राइट। सो जो चीज़ स्टॉक पे लग रही है वैसा ही सेम रूल इंडेक्स पे लगता है, वैसा ही सेम रूल, ये जो मैं आपको यहाँ रूल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आप किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पे लगा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे भी यही रूल होगा, ऑल्दो वहाँ ऐसा कुछ क्लोजिंग होता नहीं है जो हमें गैप्स देखने को मिले, बट येट अगेन आप करेंसीज में ट्रेड करते हैं, आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, आप हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, तो सेम कंसेप्ट, सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, जैसा कि मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली हम गैप को कब यूज कर रहे हैं, इंट्राडे पर्पस के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, राइट। सो ये स्पेशली इस चीज के लिए हम जिस टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमें सारा डिटेल मिलेगा, प्राइस का प्रीवियस डे का डिटेल भी मिलता है, एंड जो करंट डे ओपनिंग होता है हम वो भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करके ये देख पाएंगे। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे गैप किस तरीके का हो रहा है, पार्शियल या फुल। सो उसके अकॉर्डिंग अगर पार्शियल है तो हमें कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या कुछ हमारे की लेवल्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, राइट। ऐसी अगर फुल है तो क्या होना चाहिए, राइट। सो चलते हैं अब चार्ट्स के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक का 5 मिनट चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैं इसे रीसेट कर देता हूँ।
देखो फ्रेंड्स, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो आज है 4 दिसंबर 2021। ठीक है। सो आज से पहले जितना भी प्राइस डेटा था, जितना कुछ था, हमारे पास सब अवेलेबल है। हम उसकी हेल्प से यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। और आज के बाद भी जो प्राइस डेवलप होगा चार्ट्स के ऊपर, जो भी ट्रेडिंग डेज आएंगे, वहां पे प्राइस आपको जो मैं चीज़ें बताने वाला हूं वैसा ही बिहेवियर आपको बनाता हुआ, फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एंड उसी बिहेवियर के बेसिस पे यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेड्स, यू विल एबल टू टेक योर ट्रेड्स। एक चीज अक्सर याद रखिएगा, देखिए किसी भी मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, स्टॉक मार्केट की बात करें या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, सो कोई भी टूल या कोई भी स्टडी चाहे आप एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी डेवलप कर लीजिए, वो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देगा। ठीक है, 100% एक्यूरेसी नहीं देगा। हाँ, आपकी एक्यूरेसी नाम की चीज जिसके पीछे हम लोग भागते भी हैं, थोड़ा सा टारगेट भी करते हैं, वो इंप्रूव कैसे होती है? जब हम प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। अब प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में माय डियर ट्रेडर्स, आपको क्या चाहिए होता है? टाइम एंड एफर्ट। मैं आज आपको ये जो स्ट्रैटेजी बोल लीजिए या ये जो सेटअप है गैप ट्रेडिंग का जो प्रोवाइड करने वाला हूं, ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे मैं आपको पॉसिबल आउटकम्स यहां पे बताऊंगा। बट येट अगेन, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ऐसा किया है तो हमेशा ऐसा करता रहेगा। अगर इसके डिफरेंट गया अभी, तो यू हैव टू यूज द लॉजिक कि जो मैंने पढ़ा था या जो मैंने समझा था ये उससे कुछ डिफरेंट है, तो यहां पे मार्केट कुछ अलग रिएक्ट कर सकता है। उसके लिए यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एफर्ट। ये कंसिस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। ट्रेडिंग क्या है? दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोफेशन। यहां पे हम एवरी डे हमें काम करना होता है अपने प्राइस चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। ये जो सो कॉल्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है ना, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स, ये लोग भी बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे लॉसेस बेयर करते हैं भाई। राइट। सो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी देगा, या कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं है कि जिसके साथ आपने लगा दिया, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया और छोड़ दिया और वो चलता रहेगा। नो, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। प्राइस हर दिन बदलता है, प्राइस का चाल जो है वो हर दिन का अलग है। सो उस प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एक इंट्राडे ट्रेडर का या एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। राइट। सो ये बिहेवियर आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड ये बिहेवियर, अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में गैप ट्रेडिंग की कर रहे हैं। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, जैसे कि मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, रिवर्सल ट्रेडिंग होती है। राइट। सो ऑल दीज, आप ऐसा नहीं है कि सभी के सभी आप सीख लीजिए, सभी के सभी रट्टा मार लीजिए, सभी के सभी में आपको मास्टरी करनी है। नो, बट यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा रिवर्सल के बारे में, तो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, ये देखिए, प्रीवियस डे यानी कि अगेन ये जो हमारा लास्ट फ्राइडे था, विच इज थर्ड ऑफ दिसंबर, उस दिन का चार्ट है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को देखिए। ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल कहाँ ओपन करता है? देखिए, ऑल्दो अगर आप देखेंगे ये क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का, ये लो प्राइस था प्रीवियस डे का। सो ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से लो प्राइस के बीच में ओपन कर रहा है, विच इज गैप डाउन। अब गैप डाउन ओपन कर रहा है, बट गैप डाउन ओपन करते देखो प्राइस कैसे ऊपर भागा। राइट। और ऊपर भागने के बाद भी प्राइस वापस से नीचे आ गया, यहां से फिर ऊपर गया और फिर वापस से नीचे आ गया। अब ये जो एक्टिविटी हो रही है कि प्राइस यहां से नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, या ये पहली बार नीचे आया तो क्या ये दूसरी बार भी यहां से नीचे आएगा, ये सब रिवर्सल ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, इन सबको आपको इन डिटेल सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना वो आपके लिए एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप हो पाएगा। राइट। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी दो चार चीज सीख के आधा ज्ञान, इस मार्केट के अंदर भाई बहुत 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 हार्मफुल है आपके लिए।
ठीक है, तो ज्ञान पूरा लेके ट्रेडिंग करना है, और जहां जो लॉजिक अप्लाई करना है उस लॉजिक को अप्लाई करना है, समझना है उसको। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपली, लेट्स लुक एट सम गैप एग्जांपल, मतलब चार्ट के ऊपर चलते हैं जहां प्रैक्टिकली गैप नजर आ रहे हैं। सो देखो यहाँ पे मैं आया, देखो इस दिन एक अच्छा गैप स्पेस नजर आ रहा है, बिकॉज गैप तो ये भी था। ठीक है, ये भी, ये 9:15 का कैंडल जो आपको मैंने दिखाया, ये भी प्रीवियस क्लोजिंग से ये लो है, ये क्लोज है, राइट। सो ये यहां से यहां ओपन कर रहा है, सो मतलब ये पार्शियल गैप डाउन है, राइट। बट इन द वेरी फर्स्ट 5 मिनट ये ऊपर जा रहा है पार्शियल गैप डाउन के बाद। यहाँ पे आपको आइडियली गैप नजर नहीं आ रहा होगा चार्ट्स के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको एक ऐसे स्पेस पे लेके जा रहा हूँ जहां पे आपको आइडेंटिकली गैप नजर आए, क्योंकि नजर आएगा तभी आप कुछ सीख पाओगे। सी देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है 1 का। ठीक है, 1 इससे पहले ये 30 नवंबर। अब 30 नवंबर को अगर आप देखेंगे, सो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, लुक एट दिस, ये था हमारा ओपनिंग कैंडल। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, और यहाँ कहीं ये लो बनाता है और यहीं पे क्लोज कर देता है। सो अगर आप देखेंगे ये एरिया जो है, जैसे मैं यहाँ पे एक चैनल से ड्रॉ करता हूँ, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, यही प्राइस ने लो बनाया कब, 30 नवंबर को, और वहीं पे जहां लो बनाया वहीं उसी के पास, यानी कि लास्ट के 5 मिनट में वहीं पे क्लोज भी कर गया। ठीक है, यानी कि अब यहां पे हम इधर क्लोज कर रहे हैं, लो बना रहे हैं। हाई कहाँ है हमारा, हाई है इधर। ठीक है, ओपन कहाँ किया था हमने, ओपन किया था इधर। सो पार्शियल गैप अप कैसा होता है, पार्शियल गैप अप होता है जब हम प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं ओपन कर रहे। ठीक है, हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं ओपन कर रहे, बट हम प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ओपन कर रहे हैं। सो ये मेरा प्रीवियस डे क्लोज था, अब ओपनिंग मिला मुझे नेक्स्ट डे यहां पे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये था नेगेटिव डे। सी अब यहां पे नेगेटिव डे के बाद हम पार्शियल गैप अप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो नेगेटिव डे के बाद जब हम पार्शियल गैप अप ओपन करें या डे पॉजिटिव हो, बट व्हाट मैटर्स इज कि जब भी मार्केट के अंदर पार्शियल गैप या गैप अप या गैप डाउन आते हैं, तो प्रीवियस डे का हाई पॉइंट will become the resistance and previous day का low point will become the support। ठीक है, अंडरस्टैंड क्या किया आपने, कि जब भी पार्शियल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा पार्शियल, तो जो प्रीवियस डे हमारा पिछला दिन जो है उसका जो हाई पॉइंट होगा वो हमारा रेसिस्टेंस बन जाएगा, और उसका जो लो पॉइंट होगा वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। सो ऐसे दिन में जब हम पार्शियल गैप अप कर रहे हैं, अब गैप अप किया यहाँ पे, अगर हम इस गैप के बाद यहाँ प्राइस नीचे आता, तो आप जब तक इस डे में यहाँ पे 1 दिसंबर को कब तक शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर देता। ये एक बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है, प्रीवियस डे लो हमारे लिए सपोर्ट है। तो सपोर्ट के ऊपर हम करते क्या है समझो, ये मैंने अभी अपने एक लाइव सेशन में भी आपको बताया था, जो कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स पे एवरीडे लेता, राइट, ऑन यूट्यूब। सो उसमें भी आपको मैंने क्या समझाया था कि सपोर्ट जहां होता है तो सपोर्ट पे बाइंग होती है। सपोर्ट एरिया पे जब प्राइस आता है ना, तो सपोर्ट एरिया पे बाइंग की जाती है, ना कि सेलिंग। सेलिंग कब की जाती है, जब सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। सो यानी कि अगर मार्केट पार्शियल गैप अप कर रहा है और पार्शियल गैप अप करते ही नीचे आ रहा है, अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है, सो आप सबसे पहला थॉट क्या क्रिएट करेंगे, दैट यू हैव टू बाय। यहां पे आपको क्या करना है, बाय, जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता। अब आप बाय करेंगे, किस सिचुएशन में कैसे आपको बाय करना चाहिए, सर्कमस्टांस क्या होना चाहिए। अब यहां पे आता है माय डियर ट्रेडर सारा का सारा रेलिवेंस ऑफ कि आपको कितना ज्ञान है अबाउट द कैंडल स्टिक्स, कैंडल्स के बारे में। अब कैंडल का जो ज्ञान है
वो मैं आपको एक यहाँ पे इस वीडियो इस लेसन में पूरा नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू गिव सम एफर्ट्स। आप खुद से भी सीख सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सा डेटा अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ सीखना, मुझसे सीखना, सो आप हमारा जो मास्टर क्लास होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं लाइव रखता हूँ 3 डेज का। सो उस लाइव मास्टर क्लास में इन कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, इनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं काफ़ी अच्छे से इन डिटेल बात करता हूँ। बट अभी यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द गैप। सो गैप अप हुआ यहाँ पे इस प्राइस पे। सो जैसे ही प्राइस नीचे ट्रेवल होगा, सो व्हाट यू हैव टू लुक कि यहाँ ये सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे प्राइस क्या करे। देखो सपोर्ट एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेगा या प्राइस सपोर्ट लेगा, ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये रेड कलर की कैंडल फॉर्म कर रहा होगा, बट सपोर्ट के पास आते ही, सपोर्ट एरिया पे आते ही ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म करने लग जाएगा। सो आप इस केस में एंट्री कैसे करेंगे? आप एंट्री करेंगे यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया के पास जो भी रेड कैंडल होगा, सबसे नियरेस्ट रेड कैंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको हल्के में ना लें, इसको अच्छे से लिख लें, तभी आपके काम आएगा और तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है? सपोर्ट एरिया के पास जैसे ही मार्केट आएगा, तो सपोर्ट एरिया के पास जो भी नियरेस्ट रेड कैंडल होगा, उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर, अबव द हाई ऑफ द रेड कैंडल, जो भी लेटेस्ट वाला होगा उसके हाई के ऊपर यू हैव टू गो लॉन्ग, राइट। एंड अ रेड कैंडल मीन अ रेड कैंडल। रेड कैंडल मतलब एक रेड बॉडी वाला कैंडल, इतना सा बॉडी का कैंडल हुआ ना डोजी टाइप्स, उसे रेड कैंडल नहीं कंसिडर करते, ठीक है, उसको रेड कैंडल नहीं मानते, राइट। वो छोटा बॉडी वाला को रिलेवेंस नहीं देते इतना जितना बड़ा बॉडी वाले को देते। सो इट शुड बी अ गुड बॉडी रेड कैंडल नियर टू द सपोर्ट। उस कैंडल के हाई को मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही वो कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यू विल गो लॉन्ग। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, सो ये देखिए, इसी चीज़ को वापस से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सी, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। सो प्राइस ऊपर से ऐसे गिर रहा है, राइट, एंड ये बन रही है रेड कैंडल्स, ठीक है। सो जैसे आप मान लीजिए ये आपका है, मैं यहाँ पे कैंडल उठा कलर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे रेड कैंडल ड्रॉ हो रही है। सो जैसे ही लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट रेड कैंडल कौन सा है यहाँ पे? दिस। सो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जो है मूव करेगा लाइक दिस। यहाँ पे एक कैंडल बना, एक और नीचे ऐसा जो कि ग्रीन था, एंड नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल के हाई के ऊपर जा रहा है। सो व्हाट दैट मीन्स, वो आपके लिए क्या इंडिकेशन होगा? वो आपके लिए इंडिकेशन होगा बाइंग का, कि मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया है? सपोर्ट बना लिया है, जब ये इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल रहा है। सो हियर इट हैज फॉर्म्ड सपोर्ट। अब आप यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। सी, इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपका होगा जो भी इमीडिएट लो बना होगा उसके नीचे, एंड टारगेट जितना आपका एंट्री से स्टॉप लॉस है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी कि 2x, ट्वाइस ऑफ योर स्टॉप लॉस विल बी योर रिवॉर्ड। अब ऐसा केस देखो चार्ट पे सामने नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। व्हाई? बिकॉज ऐसे केस मार्केट में डेवलप होंगे, ठीक है। ये क्या था? जब हम पार्शियल गैप अप कर रहे हैं बट वापस अपने सपोर्ट के पास मूव कर रहे हैं, राइट। अब ये जो केस हमें प्रैक्टिकली सामने नजर आ रहा है, वो केस कैसा है? हमने पार्शियल गैप अप ओपन किया, अब गैप अप ओपन करने के बाद क्या हुआ? हम ऊपर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर गए, राइट। सो मैं अपनी मास्टर क्लास में माय डियर ट्रेडर्स जो भी कंसेप्ट सिखाता हूं, समझाता हूं, उन कंसेप्ट्स में हम क्या चीज करते हैं? हम कभी भी ऐसे दौड़ते हुए बाजार को नहीं पकड़ते। हम कब पकड़ते हैं? जैसा मार्केट ये ओपन हुआ, ऊपर भागा, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। जब ये नीचे आएगा और वापस ऊपर जाने के लिए तैयार होगा, तो हम इस पॉइंट पे, यहां पे हम एंट्री करेंगे,
क्योंकि एक स्मार्ट प्लेयर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर या एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, देखो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर होता है, किसी भी प्राइस बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो एक स्ट्रक्चर में मूव करता है। तो वो कैसे मूव करता है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। सो अगर आप यहाँ पे इधर ऊपर जाने में एंटर कर रहे हैं, सपोज आपने यहाँ एंट्री किया है और ये जब वापस नीचे आ रहा है, सो उस समय तक हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता कि ये वापस ऊपर जाएगा, राइट। आपने एंट्री किया यहाँ पे, ये सोच के कि ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे आ गया, यहाँ आया, यहाँ पे यू हैव टू लुक कि ये इधर ही कोई सपोर्ट बना के अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके ऊपर जाए। सो जब ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके ऊपर जा रहा होगा तो इधर हम एंटर करेंगे। आपका एंट्री प्राइस और मेरा एंट्री प्राइस अलग नहीं होगा, प्राइस सेम होगा, बट जो टाइमिंग होती है ना और जो एक्यूरेसी होती है वो मेरे पास बेटर होगी, राइट। सो ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, राइट। सो ऐसे ही आपको यही लॉजिक अब यहां पे फॉलो करना है। जब प्राइस ओपन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, सो भागते हुए प्राइस में आपको उसके पीछे भागना नहीं है, उसको नीचे आने दो, थोड़ा सा सेटल डाउन होने दो, नीचे आएगा। अब नीचे जब प्राइस नीचे आएगा तो क्या करेगा, अगेन वो रेड कैंडल फॉर्म करेगा, बट आपको कैसे पता लगेगा कि आपको बाइंग करना है। सो जब प्राइस यहां पे देखो, ये इसने ओपन किया ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आपको पता है कि प्रीवियस डे से ये मेरा सपोर्ट एरिया है, ये मेरा रेसिस्टेंस एरिया है, विच इज द हाई ऑफ द डे, राइट। सो जैसे ही ये एक पॉज लेके नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, रेड कैंडल देना स्टार्ट कर रहा है, यू विल लुक फॉर द वेरी सेम थिंग अगेन जो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर पे बताई थी। क्या बताई थी कि आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है एंड दैट शुड बी अ बिग बॉडी रेड कैंडल, स्मॉल बॉडी छोटी रेड कैंडल नहीं चलेगी, एक बड़ा बॉडी रेड कैंडल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिस इज गुड, ये भी एक अच्छा बड़ा बॉडी रेड कैंडल है, उसके बाद ये छोटा बॉडी है, ये भी छोटा बॉडी है, ये भी छोटा बॉडी है, ये एक बड़ा बॉडी रेड कैंडल है, उसके बाद नीचे वाला कैंडल भी, ये भी एक छोटा बॉडी है। सो अगर आप देखें आइडेंटिकली, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ नजर आए। सो मेरे लिए यहाँ पे ये कैंडल अच्छा था, ये कैंडल अच्छा था। सो या तो प्राइस जब ये नीचे आया था इस कैंडल के हाई के ऊपर जाता तो आई शुड लुक फॉर बाइंग, जो कि नहीं हुआ, या फिर प्राइस इसके 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 तो मेरा काम नहीं है, इस वाली रेड कैंडल के ऊपर जाएगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, बाय ट्रेड। कैसे, प्राइस ओपन किया पार्शियल गैप अप, क्या बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं गैप अप के साथ, पहले गया ऊपर, फिर पॉज लिया, फिर आया नीचे, अब नीचे आ रहा है तो आपको नीचे आने के टाइम वापस ऊपर के लिए तैयारी करनी है। और ऊपर की तैयारी कैसी होगी वो मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, यू हैव टू लुक फॉर अ सेलिंग कैंडल। ये सेलिंग कैंडल बना, इसके हाई के ऊपर, यहाँ ये हाई के ऊपर आया, यू विल गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस का जो भी इमीडिएट आपका सपोर्ट बना होगा वहां पे, अब यहां से यहां तक इतना आपका स्टॉप लॉस है, अगर इसका 2x ट्वाइस हम इसका यूज करें, सो देखो यहाँ पे एक टूल होता है जिसका यूज करके हम यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग करना है, कहाँ पे, इस प्राइस पे। स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग इस लो के नीचे रखूंगा मैं, तो 3 रुपये 50 पैसे आप मान लीजिए, 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे, इसका डबल आपको रखना है टारगेट। सो योर टारगेट विल कम क्लोज टू दिस, 7 रुपये का टारगेट इधर आएगा, राइट। सो आपको क्या दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे कि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, और ये ट्रेड कितने इजीली अपने टारगेट की तरफ गया और रुक गया। अब टारगेट की तरफ गया, रुक गया, बट ये तो इसके बाद और भी ऊपर गया प्राइस, प्राइस तो यहाँ पे जाके रुकना स्टार्ट किया, ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही, तो क्या मैं इसको राइड कर सकता हूँ। देखो राइड करना अगेन ये सब प्राइस और उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप इसको राइड कर सकते हो, और राइड करने के लिए कहाँ किस एरिया तक कर सकते हो, जो मैं आपको बताया कि प्रीवियस डे हाइस के लिए क्या है, एक रेसिस्टेंस है। अब आप देखो प्राइस कहाँ पे जाके सबसे ज्यादा एक रिवर्सल लिया है या घूमा है, तो ये घूमा है प्रीवियस डे हाई के पास जाके, राइट। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने यहाँ एंट्री लिया, यहाँ स्टॉप लॉस रखा, 7 रुपये टारगेट, 1:2 इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा होता है भाई। इट्स लाइक वेरी 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 सूदिंग, बहुत प्यारा। इसको आप बुक कीजिए, आराम से साइड हो जाइए,
अगर आप राइड करना भी चाहते हैं, सो राइड कभी भी पूरी पोजीशन को लेके नहीं किया जाता। आप क्या करें, यहाँ पे 50% ऑफ द प्रॉफिट बुक करके 50% को स्टॉप लॉस लगा दें एट कॉस्ट, एंड देन उसको आप राइड कर सकते हैं अगर आपको राइड करना भी है तो। राइट, सो दिस इज हाउ यू विल टेक ट्रेड ऑन द हायर साइड व्हेन यू विल गेट पार्शियल गैप अप। ठीक है, सो अब ये तो हो गया सिनारियो, यहां पे हमने ले लिया बाय ट्रेड। अब आपको पता है कि यहां से सेम इसी पॉइंट से देखो सेलिंग ट्रेड भी बन रहा है, रिवर्सल ट्रेडिंग, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो हम सिर्फ गैप ट्रेडिंग की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट क्योंकि ये सब चीजें समझने के लिए अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग दैट यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। थोड़ा टाइम और एफर्ट देंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा माय डियर ट्रेडर, और इस मार्केट में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है, अब हम पीछे चलते हैं। देखो एक ये एग्जाम्पल दिखा हमें बहुत ही अच्छा। अब हमने अभी तक पार्शियल गैप अप का देखा था, अब ये क्या केस है, देखो यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, और ये क्लोजिंग प्राइस है। सो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, सीधा सीधा प्रीवियस डे लो के नीचे, विच इज फुल गैप डाउन। अब ये फुल गैप डाउन है तो मतलब यहां पे मार्केट बेयरिश है भाई, मार्केट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो जब जब मार्केट के अंदर फुल गैप डाउन होता है लाइक दिस, सो जिस लो को ब्रेक करके हम नीचे आए ना, जिस लो को ब्रेक करके हम नीचे आए, यही लो पॉइंट हमारे लिए रेसिस्टेंस बन जाता है, और वो रेसिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, राइट। सो द वेरी सेम डे, अब देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद यही प्राइस थोड़ा सा रुका, आपको सेल ट्रेड लेना है। ठीक है, सेल ट्रेड लेना है, रेसिस्टेंस के नीचे ही मार्केट है, अपने गैप डाउन के बाद ऊपर जा नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। सो आप ऐसे केस में क्या फॉलो कर सकते हो, आई विल टेल यू द सिंपल वाला थिंग। ठीक है, एडवांस वाला थिंग you can learn later by joining the masterclass if you wish to, but the very simple thing here, after the gap down, full gap down, yeah, full gap up, so here we can follow the ORB technique. Now what that ORB technique stands for, that stand for opening range breakout. अब ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या चीज़ है भैया, अभी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत इजीली समझ लेंगे। क्या है, सिंपल, जब प्राइस आपका फुल गैप डाउन कर रहा है, सो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, सो जो आपका फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बना होगा चार्ट्स के ऊपर, उस 50, ये गैप डाउन का केस है, मैं पहले ही बता दूं, दिस इज फुल गैप डाउन। ठीक है, और गैप डाउन के केस में हम ORB का यूज करेंगे टू सेल, शॉर्ट सेल द मार्केट। ठीक है, शॉर्ट सेल करने के लिए सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो मार्क कर देंगे, और उस लो के नीचे वी विल गो शॉर्ट, लो के नीचे शॉर्ट जाएंगे। जो हमारा कैंडल होगा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो होगा, उसका 50% जो होगा हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, एंड जितना हमारा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल होगा उतना हम एटलीस्ट टारगेट लेके चलेंगे, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, यानी कि इस केस में अब आप देखो, ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ये होगा, इसका लो ब्रेक हुआ इधर, यहां पे आपने एंट्री की शॉर्ट, 50% पे स्टॉप लॉस, और जितना ये कैंडल है उतना ही सेम नीचे आपको टारगेट रखना है। कैसे, लेट्स प्लान आउट दैट शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्ट वाला एंट्री अगर हम देखें, सो लो के नीचे यहाँ शॉर्ट जाते हैं। अब अगर कैंडल देखो यहाँ 7 रुपये का है, तो 3.5 रुपये, 4 से 3.5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस आएगा, एंड अगेन 7 रुपये का हमारा जो है वो टारगेट आएगा हेयर इन दिस सिचुएशन, जो कि यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर आप इस लॉजिक को समझ जाओगे तो आपको बहुत इजीली
समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये इजी भी है। यहीं पे हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, जब हमने फुल गैप डाउन किया, यहाँ पे हमने फुल गैप डाउन किया, तो उसका सिंबल सिग्नल क्या है कि मार्केट बेयरिश है, स्ट्रांगली बेयरिश है। ठीक है, और पहले 15 मिनट का कैंडल फॉर्म हो गया। अब वेरी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे जा रहा है, सो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो बेरिशनेस है वो कंटिन्यू हो रही है। और आप शॉर्ट तभी करेंगे कि जब मार्केट बेरिश ओपन हुआ, वो तो दिख गया हमें, बट वो बेरिशनेस कंटिन्यू होगी तभी तो भाई हम शॉर्ट करेंगे ना। सो दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द लॉजिक दैट वी आर टेकिंग शॉर्ट ट्रेड बिलो द लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। ठीक है, और जैसे लो ब्रेक होगा उसके नीचे शॉर्ट 50% के मार्क के पास, जैसे कुछ पॉइंट्स ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और 1 to 2 जितना 15 मिनट कैंडल है उतना ही नीचे हमारा टारगेट। राइट, टारगेट को और एक्सपैंड भी कर सकते हैं हम, बट उसको एक्सपैंड करने के लिए आपको प्रीवियस हिस्ट्री में पीछे जाके क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट्स फाइंड करने पड़ेंगे कि चार्ट के ऊपर सपोर्ट कहाँ है। राइट, यू हैव टू फाइंड दो सपोर्ट्स। सो दिस इज हाउ यू कैन डू थिंग्स। नाउ सी गाइस, इट्स ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर हो चुका होगा इस लेक्चर को भी। नाउ यू गाइस नो दैट मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें जो प्रोवाइड करता हूँ, ये सब कंटेंट, ये सब किस लिए, सो दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी। ठीक है, और अभी तक मैं चाहे मास्टर क्लास कंडक्ट करता हूँ, चाहे आपको पता है कि मैं एक अकेडमी भी चलाता हूँ जिसके अंदर हम एवरी डे लाइव में आता हूँ 1 घंटे के लिए फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, और जो नेक्स्ट डे हमारा ट्रेडिंग होता है उसके जो लेवल्स होते हैं उसको हम फाइंड आउट करके मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जो मेरा स्टडी होता है वो। सो ये सब क्या है, मास्टर क्लास एंड अकेडमी, दे आर पेड ऑब्वियसली। ये जो प्लेटफॉर्म, जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप अभी बैठे हैं, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप क्या दे रहे हैं, अपना टाइम। और वो अपना टाइम आप किस लिए दे रहे हैं, कुछ सीखने के लिए। बिकॉज यहाँ पे मैं किसी चीज़ का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, राइट, किसी चीज़ के बारे में ऐसी कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आपकी नॉलेज ना बढ़े। आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ रही है। सो आपकी नॉलेज के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ भी आप अगर अच्छा मुझसे सीख के जा रहे हो, सो इन रिटर्न आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं हर इंसान से नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करेगा या वो अकेडमी ज्वाइन करेगा। मैं सिर्फ बोलता हूं मास्टर क्लास और अकेडमी वही इंसान ज्वाइन, स्पेशली मास्टर क्लास वही इंसान ज्वाइन करना जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग सीरियसली करनी है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहता है, जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग अपना एक प्रोफेशन बनाना है और वो सीखने में इंटरेस्टेड है, वही इंसान मास्टर क्लास ज्वाइन करे। जिस इंसान को इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम पास के लिए करनी है उनके लिए मास्टर क्लास नहीं है भाई। ठीक है, सो हाँ, बट आप लोगों के लिए when I am giving my efforts to you guys, when I am providing my knowledge and I'm sharing my knowledge with you guys, so I expect, मैं आप लोगों से कुछ expect करता हूँ in return। और वो expectation क्या है, that expectation is also for a good cause। ठीक है, वो एक अच्छे cause के लिए है। वो अच्छा cause भी क्या है, आपको सिंपली करना क्या होता है, यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अब आप देखो, आप लोग सभी लोग डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सो ऑल दोस डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक जो है नीचे गिवन है, जरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, एलिस ब्लू हो गया, सो उनके लिंक गिवन है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है ऑलमोस्ट सभी पे, शायद मे बी जरोदा जो है वो 200-300 रुपये चार्ज करता है, बट इट्स फ्री ऑन एंजल ब्रोकिंग, इट्स फ्री ऑन एलिस ब्लू, राइट। सो यू शुड ओपन योर ट्रेडिंग अकाउंट विद अस सो दैट आप जो भी ट्रेड करेंगे, देखो ब्रोकरेज अभी भी आप डेफिनेटली पे कर रहे हैं, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, राइट, बट उस ब्रोकरेज का कुछ एक छोटा सा पार्ट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, हमारी कंपनी को मिलेगा, जिसको हम आगे गुड कॉज के लिए, गुड यूज में, मतलब किसी एक कॉज के लिए गुड यूज में लेके आते हैं, राइट। सो बहुत सी चीजें होती हैं यार जो बहुत अच्छी अच्छी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हो जाती हैं। सो दैट इज वाई आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स कि आपकी नॉलेज बढ़े। और आपकी अगर नॉलेज बढ़ रही है, आपको कुछ लर्निंग हो रहा है ना, कुछ फायदा हो रहा है, कुछ भी सीख के निकल रहे हो, सो इतना आई बिलीव आप कर सकते हो।
ठीक है, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई वॉन्ट यू गाइज टू ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन दैट। बस सिंपली मास्टर क्लास अकेडमी वो मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे सभी को नहीं मोटिवेट या पंप कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने क्लियरली बोला, अगर आप प्रोफेशनली इंट्राडे ट्रेडिंग को करना चाहते हैं तभी ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं, राइट। बट डीमैट अकाउंट आप जरूर ओपन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा और इसका कुछ एक अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन, आगे बढ़ते हैं। अभी भी देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस। ऑल्दो हमने एक पार्शियल गैप अप का एग्जांपल देखा, एक फुल गैप डाउन का देखा। अब जैसा मैंने आपको बात की फुल गैप डाउन के सिनेरियो में, ऐसे ही फुल गैप अप का सिनेरियो भी आता है, ठीक है। फुल गैप अप जब हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप कर रहे हैं, सो तब भी हमें वेरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट देखना होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑफ द हाई। वो कैसे, चलो हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे एक और केस आया, देखो ये केस क्या है, ये है हमारा प्रीवियस डे लो, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो, यहां पे हम कर रहे हैं क्लोज। सो अब आप देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने ओपन किया नीचे, विच इज अगेन पार्शियल गैप डाउन। अब आप याद करो जो अभी मैंने आपको पार्शियल गैप डाउन या गैप अप वाला जो पीछे सिनेरियो डिस्कस किया था, उस पार्शियल गैप अप वाले सिनेरियो में मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया था कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये प्रीवियस डे लो हमारे लिए क्या है, सपोर्ट, ये प्रीवियस डे हाई क्या है हमारे लिए, रेसिस्टेंस। तो हम सपोर्ट पे सबसे पहली चीज क्या करते हैं, बाय। बाय करने का कंसेप्ट आपको बताया था। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू, आप वो चीज यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या चीज मैंने आपको शेयर की थी। ऑल्दो दिस वॉज अ नॉन ट्रेंडिंग डे, आपने यहाँ पे बाय के केस में इधर बाय किया होगा ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर, राइट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ आया होगा, बट मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, राइट, पूरा दिन साइडवेज रहा। और अगर आप क्लोजिंग टाइम पे भी निकले होंगे सो आपको आपकी एट कॉस्ट पे एग्जिट देके गया होगा। यस, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यस देयर आर डेज, होते हैं भाई, कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जो शांतिपूर्वक होते हैं, मार्केट में ज़्यादा कोई उथल पुथल नहीं होती है, हमें कुछ ज़्यादा काम करने को नहीं मिलता है, बट यस जब मिलता है तो बहुत मज़ेदार, राइट। सो इस दिन भी इट इज़ अ कॉस्ट टू कॉस्ट वाला डे फॉर यू। पीछे चलते हैं भाई, और एक बहुत ही ट्रिमेंडस एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये आ रहा है। ये क्या था, प्रीवियस डे लो, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई, क्लोजिंग करते हैं यहाँ पे। अब हम प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ ये ओपनिंग प्राइस है हमारा, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या होता है यहाँ पे, प्रीवियस डे लो पे बोल लीजिए, क्या लो के नीचे बिल्कुल हल्का मार्जिनली वहां पे ओपन कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या था हमारे लिए, सपोर्ट, ये क्या है हमारे लिए, रेसिस्टेंस, ठीक है। सो ये है सपोर्ट, ये है रेसिस्टेंस। अब हम ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक कर रहे हैं भाई, तो ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस। बट आप देखो वेरी फर्स्ट 5 मिनट, सेकेंड 5 मिनट एंड थर्ड 5 मिनट, यानी कि ये 3 कैंडल बना के आपका क्या बना होगा, एक 15 मिनट का कैंडल। सो हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग क्या करना था, इस 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट जाना था, क्योंकि मार्केट ने फुल गैप डाउन किया भाई, मार्केट बेरिश है। बट क्या इस दिन मार्केट ने अपना बेरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू किया, द आंसर इज नो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में ही, ऐसे डे में ही फंसते हैं, क्योंकि ये क्या था, ये रिवर्सल वाला डे था। और हम क्या देख लेते हैं कि मार्केट में गैप डाउन हुआ है, फुल गैप डाउन हुआ है, बहुत बेरिश है, बहुत बेरिश है, जल्दी से शॉर्ट कर दो, बेच दो, बेच दो, पैनिक में निकल जाओ। पैनिक तो होना था तो हो गया, बट वो पैनिक कंटिन्यू तो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जो कि ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को वापस से रीगेन किया और यहीं पे सपोर्ट फाइंड किया और ऊपर गया। अब सपोर्ट के पास कैसे एंट्री लेनी है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। होप आपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो वीडियो वापस देखिए, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बहुत ज्यादा कुछ, ठीक है। सो यू शुड मेक नोट्स, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये बहुत
अच्छे से काम आने वाला है ये वीडियो आपके लिए, छोटा मोटा नहीं है भाई ये, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए विद योर लाइक्स एंड नीचे लिंक गिवन है डीमार्ट अकाउंट ओपन करके, राइट। सो ये केस समझ आ गया आपको कि 15 मिनट का कैंडल लो ब्रेक नहीं हुआ, सेलिंग डे नहीं है, रेसिस्टेंस जो हमारा बन गया था सपोर्ट वापस उसी को हमने गेन कर लिया, अब वही एरिया वही सपोर्ट बन गया हमारे लिए, इवेंचुअली हमारे लिए सपोर्ट ही था, प्रीवियस डे लो हमारे लिए सपोर्ट था, ब्रेक किया तो रेसिस्टेंस बन गया, बट रेसिस्टेंस के ऊपर निकले तो ये वापस हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट के पास कैसे एंट्री, किस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट, सब बताया है, जाके देखिए, नहीं तो लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं, और चलते हैं पीछे। सो आप देखिए एक और केस, यहाँ पे ये प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई, और ये हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने क्या ओपन कहाँ किया, यहाँ पे ओपन किया पार्शियल गैप अप, पार्शियल गैप अप ओपन कर रहे हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, गैप अप जब ओपन होता है सो ऐसी ओपनिंग के साथ मत भागो, जब प्राइस नीचे आएगा और वापस घूमेगा तब भागेंगे, तब एंट्री लेंगे। अब प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रुका ही नहीं भाई, नीचे आता गया। अब आपको क्या करना था, सपोर्ट के पास एंट्री, और सपोर्ट के पास एंट्री कैसे होती है, कहाँ होती है, किन कंडीशंस पे होती है। सो कंडीशंस अगेन पीछे बताई आपको, फिर से यहाँ पे यू हैव टू टेस्ट, इधर आपको एंट्री मिलेगा लॉन्ग, यहाँ जाएगा स्टॉप लॉस, एंड ऑब्वियसली यहाँ आपको कहीं टारगेट मिलेगा जो कि आपका इस कैंडल में कंप्लीट हो रहा होगा 1 to 2, राइट। सो मेजरली आपके ये जो हम यहाँ एग्जाम्पल्स देखें वो चलेंगे। यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल सेम, ये प्रीवियस डे लो यहीं पे क्लोज किया, नेक्स्ट डे ओपन किया फुल गैप डाउन, बट वेरी फर्स्ट 15 मिनट में फिर से हम ऊपर चलना स्टार्ट हो गए, राइट। सो ये जो सपोर्ट एरिया था वो नेक्स्ट डे के लिए फिर सपोर्ट की तरह बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल केसेस है। अब मैं आपको एक फुल गैप अप वाले केस की यहाँ पे तलाश कर रहा हूँ जो मैं आपको समझा पाऊँ, बिकॉज हमने पार्शियल गैप डाउन, पार्शियल गैप अप, फुल गैप डाउन, फुल गैप डाउन देख लिया, फुल गैप अप नहीं है। फुल गैप अप हमारे पास एक बहुत एक्सट्रीम केस बना था आईसीआईसी के चार्ट्स के ऊपर, जो कि आने ही वाला होगा, आई बिलीव ये आ गया, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज द प्रीवियस डे हाई, दिस इज द प्रीवियस डे लो, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और ये देखो हाई के बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आप हाई के इतना ऊपर ओपन कर रहे हैं, व्हेन वी आर ओपनिंग दैट मच गैप अप, इतना बड़ा गैप अप, सिंपल सा सिचुएशन आपको क्या बताया था, जब फुल गैप्स होते हैं तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, फुल गैप, ठीक है, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन। सो पहले 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करना है। अब गैप अप का केस है तो हाई के ऊपर बाय करेंगे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की, राइट। 50% कैंडल का हम रखेंगे स्टॉप लॉस, और तो इसका जितना कैंडल हाइट है उतना रखेंगे टारगेट। कैसे, देखो ये हो गया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ठीक है, ये होगा इसका कहीं सेंटर लाइन, यहाँ पे हमने इस कैंडल में गए लॉन्ग, जो कि आता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग, इधर यहाँ पे आया स्टॉप लॉस, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो कितना बड़ा कैंडल है ये पहला 15 मिनट का कैंडल ही 24 रुपये का है, तो स्टॉप लॉस आएगा लगभग लगभग आपका इधर 12 रुपये का, ठीक है, और टारगेट आप फिर से रखेंगे यहाँ पे 24 रुपये का। सो इस कैंडल में एंट्री, यहाँ से इधर तो सर्किट भी लग गया, और सर्किट लगने के बाद ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड, राइट। कैसे, विद लॉजिक, लॉजिक के साथ, विद कैलकुलेटिव रिस्क, एंड एक आपका जो रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है। अब ये फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हमने 5 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 5 का टारगेट, 5 का स्टॉप लॉस है तो 10 का टारगेट, 3 का स्टॉप लॉस है तो 6 का टारगेट, 7 का स्टॉप लॉस है तो 14 का टारगेट, राइट। सो दिस इज द फुल गैप अप वाला सिनारियो। सो नाउ अब आप देखो हमने ऑलमोस्ट कितने एग्जाम्पल्स, कितनी यहाँ पे चीज़ें जो है स्टडी की इसी की चार्ट्स पे। सो नाउ आई बिलीव यू लर्न हाउ यू ट्रेड गैप्स, सीख लिया होगा आपने कि आपको गैप्स कैसे ट्रेड करने, बट इसको सीखने के साथ नोट्स आपने बना लिए होंगे। काम क्या होता है, काम क्या बचता है आपका, अब टू आइडेंटिफाई चार्ट्स। अब आप चार्ट्स खोलो,
ठीक है, निफ्टी के चार्ट्स, बैंक निफ्टी के, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो, स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो भी स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, उन स्टॉक्स के अंदर इन चार्ट्स के ऊपर जो समझाई हुई चीजें थी, जो सेटअप्स थे, उनको अप्लाई करो और देखो। और देखने के बाद अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी मिलती है, देखो हमने यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज की बात की है, पार्शियल गैप डाउन, गैप अप, और फुल गैप अप, फुल गैप डाउन। बट उन 4 पॉसिबिलिटीज में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स। सो आप वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स को हिस्ट्री से, ये हिस्ट्री अवेलेबल है चार्ट्स के ऊपर, सो डू सम बैक टेस्टिंग, बैक टेस्ट करो, चीजों को समझो, सीखो, उससे टाइम स्पेंड करो चार्ट्स के ऊपर। जब आप ऐसा करोगे ना, तो माय डियर ट्रेडर्स, जो आपकी लर्निंग और जो आपकी नॉलेज वाला पार्ट है ना, वो ट्रिमेंडसली ग्रो करेगा, एंड दैट विल गिव यू ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू, एंड यहाँ पे हमारा सेशन होता है समाप्त। आई होप यू एंजॉयड इट, पसंद आया होगा आपको। जल्दी से जाके इसके लाइक बटन के ऊपर अपना अंगूठा लगा दीजिएगा, और नीचे डीमार्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक गिवन है, सो यू शुड ओपन द डीमार्ट अकाउंट अगर आपको यहाँ से कुछ नॉलेज, कुछ लर्निंग मिली है तो। बाकी टू इम्प्रूव, टू इन्हांस योर नॉलेज, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप डेडिकेटली करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, सो यू शुड ज्वाइन द अपकमिंग मास्टर क्लास, जिसकी डेट्स ऊपर वेबसाइट का लिंक गिवन है, वहाँ पे दी होंगी। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, सो यू कैन गो check out the details on the website itself, right? So it's time to say टाटा बाय बाय माय ट्रेडर्स। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।